गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हमने 4 पॉइंट कंप्लीट किए थे। हमारा क्वेश्चन था एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। उसमें 4 पॉइंट हमने कंप्लीट किए थे। ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, लोकेशन, फाइनेंशियल, रिसोर्सेज। चलिए आज के हम बाकी के 6 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो राइट डाउन द 5th पॉइंट, लिखो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यक्षम। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिट, व्यवस्था तंत्र, प्रबंध वो एफिशिएंट नहीं होगा तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। राइट डाउन फर्स्ट एरो। पहली जो 2 लाइनें वैसे ही लिखनी है आपको। पहले डेफिनेशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन कर लेना, आपका एमसीक्यू आ सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था तंत्र, प्रबंध गुजराती में। एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज, उसकी व्याख्या इस तरीके से है, डिवीजन ऑफ वर्क के काम के टुकड़े कर देना, श्रम विभाजन जिसको बोलेंगे, डिवीज़न ऑफ वर्क अमॉन्ग द पीपल। जितने भी लोग हो उसमें काम डिवाइड कर लो, सभी को एक एक काम सौंप दो। डिवीज़न ऑफ वर्क अमॉन्ग द पीपल। लेकिन पीपल कैसे होने चाहिए, कॉमा करके, वोज जिनका, एफर्ट्स का मतलब होता है ट्राई करना, प्रयत्न करना। वोज एफर्ट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेट यानी कि संकलित करेगा, सभी को साथ में मिलके चलना है, साथ में मिलके काम करना है। वोज एफर्ट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू अचीव यानी कि हासिल करना, प्राप्त करना, टू अचीव द डिजायर्ड यानी कि चौक्कस, स्पेसिफिक, इच्छित जिसको बोलेंगे हिंदी में, गुजराती में इच्छा धरावतो। टू अचीव द डिजायर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक यानी कि चौक्कस जो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ध्येय होंगे वो अचीव करने के लिए सभी लोगों के में काम डिवाइड किया जाएगा और सब लोग साथ में सॉरी फॉर द इंटरफियरेंस, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, 1 सेकेंड। ओके, कोऑर्डिनेटेड टू अचीव द डिजायर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलिए फिर से मैं 2 लाइन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट एरो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, डिवीज़न ऑफ वर्क अमॉन्ग द पीपल, सब में काम डिवाइड किया जाएगा। वूज एफर्ट्स, उनका जो काम होगा, मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, किस तरीके से संकलित होगा, टू अचीव द डिजायर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। लिखो अभी सेकेंड एरो, 4th लाइन में से लिखना है अभी आपको, 4th लाइन में से। देयर आर 3 एसेंशियल्स यानी कि जरूरी बाबतें ऑफ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको आपका यूनिट एफिशिएंट, कार्यक्षम बनाना है तो 3 बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रोमन अक्षर नंबर फर्स्ट 1, द पीपल मस्ट बी कम्पेटेंट। अगर कम्पेटेंट नहीं लिखना है तो दूसरा वर्ड से लिख सकते हो, एबल, ABLA। कम्पेटेंट, एबल का मतलब होता है सक्षम, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉय, वो सक्षम होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। एंड विलिंग, तैयारी होनी चाहिए, विलिंग टू वर्क टुगेदर,
सबको साथ में मिलके काम करना है और जो भी काम करने वाले लोग हैं वो सक्षम होने चाहिए। अगर ये दो जो चीज़ें होगी तो आराम से आप अपना जो भी सक्सेस ऑफ बिजनेस वो अचीव कर पाओगे। तो फर्स्ट वन क्या चाहिए, द पीपल मस्ट बी कम्पेटेंट, या तो फिर एबल भी लग सकते हो या तो फिर कैपेबल भी लिख सकते हो, एंड विलिंग टू वर्क टुगेदर, सबको साथ में मिलके काम करना है। रोमन एक्शन नंबर 2, there must be a कॉमन पर्पस, फुल पॉइंट कर लेना, आगे का नहीं लिखना है आपको। कॉमन पर्पस होना चाहिए, सभी जो एम्प्लॉयज़ हो वो काम तो करने चाहिए लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव्स एक ही होना चाहिए। ओके, देयर मस्ट बी अ कॉमन पर्पस। थर्ड वन एरो, रोमन अक्षर नंबर 3, there must be अवेलेबिलिटी, यानी कि हाजिर, प्रेजेंट जिसको बोलेंगे हाजिर होने चाहिए। देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी, जरूरी, फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स, एस लगा देना, इक्विपमेंट्स यानी कि औजार होने चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर डूइंग द वर्क। तो काम करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स भी होना ज़रूरी है, यानी कि 3 चीज़ें चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर 3 एसेंशियल ऑफ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। द नंबर फर्स्ट इज द पीपल मस्ट बी competent and willing to work together. There must be a common purpose. There must be availabilities of necessary physical facilities and equipments for doing the work। चले, तो 2 एरो यहाँ पे हो गए, आपका पूरा 5th पॉइंट कंप्लीट होने जा रहा है। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, कार्यक्षम व्यवस्था तंत्र। तो फिर से मैं उसको रिपीट करने जा रहा हूँ, आप याद रखने का ट्राई करो। एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज division of work among the people whose efforts must be coordinated to achieve the desired specific objectives. There are 3 essentials of efficient organization. First one is that the people must be competent and willing to work together. There must be a common purpose. There must be availabilities of necessary physical facilities and equipments for doing the work। Okay, चले 6 point, गुड मैनेजमेंट, अच्छा संचालन होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। ओके, फर्स्ट वन एरो में लिखाना स्टार्ट करता हूँ। इन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सफल यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉमा द मैनेजमेंट शुड परफॉर्म, काम करते, मैंने संचालन कौन सा काम करता होगा, द मैनेजमेंट शुड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। देखिए मैं लिखा था उसी तरीके से अभी लिखना है आपको, प्लानिंग, आयोजन, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग, कॉमा डायरेक्टिंग, DIRECTING, डायरेक्टिंग, दोहरावनी, कॉमा कोऑर्डिनेटिंग, संकलन करना, एंड कंट्रोलिंग।
ओके तो ये सारे काम करने जरूरी है। ओके देखिए मैं फिर से फर्स्ट एरो रिपीट कर रहा हूँ। इन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट शुड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे काम करने चाहिए अगर आपको बिजनेस को सक्सेस बनाना हो तो। सेकेंड एरो, फॉर द success of the business, for the success of business, comma थर्ड लाइन है अभी, the management should be alert, alert यानी कि सजग, अवेयर भी लिख सकते हो, AWARE, अवेयर यानी कि जागरूक। तो मैनेजमेंट को अलर्ट रहना पड़ेगा 24 आवर्स एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी लेनी पड़ेगी एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विविध, गुजराती में विविध, रिसोर्सेस संसाधन। तो प्रॉपर जितने भी संसाधन होंगे उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वेरियस रिसोर्सेस कौन सी है, लाइक मैन, मनी, मशीन्स, material, for the production and distribution, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको देना, सौंपनी करना, वितरण करना, गुजराती में वितरण करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया का जो मार्केट होगा वो, गुजराती में उसको हम बोलेंगे आंतरिक बाजार, एंड इन फॉरेन मार्केट, विदेश बाजार में, आउट ऑफ इंडिया। तो सभी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्रॉपर रिसोर्सेस होनी चाहिए। ओके तो दो डैश है यहाँ पे गुड मैनेजमेंट में। इन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट शुड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। For the success of business, the management should be alert and should take responsibility, proper arrangement of various resources like man, money, machines, materials for the production and distribution of goods in domestic market and in foreign market. Okay. Number 7, एम्प्लॉई मोरल, मोरल का मतलब होता है मनोबल, नैतिकता। तो कर्मचारियों में भी जो मनोबल होता है उसको आपको टकाए रखना है। अगर वो नहीं टिकेगा तो कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। अगर कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो बिजनेस ऑफ सक्सेस पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके फर्स्ट वन एरो, एन एंटरप्राइज, अगर कोई यूनिट में, एक कम में, विदाउट एम्प्लॉई मोरल, अगर कर्मचारियों का मनोबल नहीं होगा तो इज जस्ट लाइक, वो किस तरीके का कहलाएगा, इज जस्ट लाइक अ कार्ट, कार्ट यानी कि गाड़ी, विदाउट व्हील,
अगर विल नहीं होगे तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज में एम्प्लॉय नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं होगा, यूनिट चल ही नहीं पाएगा। तो एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, देखिए, कैन एंटरप्राइज विदाउट एम्प्लॉय मोरल इज जस्ट लाइक अ कार्ड विदाउट व्हील। ओके, सेकेंड एरो, it is said that, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इज का मतलब होता है आराम, रेस्ट भी लिख सकते हो, REST रेस्ट, या फिर कंफर्ट भी लिख सकते हो, COMFORT, इज में नहीं पता चलता है तो कंफर्ट, रेस्ट ऑफ वर्क, अगर आप आराम से काम करते होंगे तो गिव्स, आपको देगा, आराम से अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ वर्क। तो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। अगर आप आराम से काम कर रहे हो तो आपको स्पीड मिलने वाली नहीं है। उसी तरीके से अगर एंटरप्राइज में मोरल ऑफ एम्प्लॉइज़ नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज होगा वो काम नहीं कर पाएगा। इज़ जस्ट अ लाइक, जैसा हमने देखा, कार्ट विदाउट अ व्हील, कि जैसा हो जाएगा, यानी कि आप आराम से काम करोगे तो आपकी स्पीड आने वाली है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज में भी एम्प्लॉइज़ मोरल नहीं होगा तो एंटरप्राइज सक्सेस नहीं हो पाएगा। ओके, देखते दो, पहला डैश फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एन एंटरप्राइज without employee moral is just like a cart without a wheel. It is said that, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ease of work, आराम से अगर काम करोगे तो gives आपको मिलेगी speed of work, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सेकेंड वन एरो, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से ही लिखना, if an organization, अभी आपको यहाँ से लिखना है जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, if an organization offers, OFFERS, ऑफर्स, यानी कि प्रोवाइड करना भी लिख सकते हो, प्रोवाइड भी लिख सकते हो। if an organization offers them यानी कि एम्प्लॉय के लिए them ऑल द एमेनिटीज का मतलब होता है सगवड़, फैसिलिटीज, ऑल द एमेनिटीज टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज देयर जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी जो भी एमिनिटीज प्रोवाइड करती है उससे क्या होगा, देन एम्प्लॉयज विल वर्क होल हार्टली, यानी कि दिल से अभी काम, पूरे दिल से काम करेंगे, लेकिन कब, जब उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तब। कंटिन्यूस, दे पुट देयर, वो रख देंगे, दे पुट देयर हार्ट, पूरा दिल से हृदय पूर्वक काम करेंगे, एंड सॉल यानी कि आत्मा, इन देयर वर्क, वो जी जान लड़ा देंगे, लास्ट तक काम करेंगे। दिस विल इंक्रीज देयर मोरल, तो इससे क्या होगा, उनका जो मोरल होगा, मनोबल, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए,
तो 2 पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 1 पॉइंट और सेकंड 1 पॉइंट आपने जो लिखा है उसमें ध्यान रखिएगा आप। एम्प्लॉय मोरल, एन एंटरप्राइज विदाउट एम्प्लॉय मोरल is just like a card without a wheel. It is said that ease of work gives speed of work. तो ये पॉसिबल नहीं है। If an organization offers them all the amenities to increase their job satisfaction, then employees will work wholeheartedly. दिल से काम करेंगे। दे पुट देयर हार्ट एंड सॉल इन देयर वर्क, काम में पूरे दिल लगाएंगे और सॉल यानी कि आत्मा रख देंगे। दिस विल इंक्रीज देयर मोरल, इससे उनका मनोबल इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 8, बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम। बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम, ओके। फर्स्ट एरो यहाँ से ही लिखना है, लेकिन फर्स्ट लाइन ही लिखनी है, फिर सेकंड लाइन नहीं लिखनी है, यानी कि सेकंड लाइन है कि सेकंड पॉइंट से। फर्स्ट एरो, मार्केटिंग इज द बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग क्या है? तो 1 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कॉमा, विच हेल्प्स, मदद करने का काम करते हैं, विच हेल्प्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स and services, which helps the transfer of goods and services from producer, उत्पादक, to consumer। अभी कंटिन्यूसली लिखना है एक लाइन उसमें। दिस इंक्लूड्स, यानी कि मार्केटिंग में क्या आता है? बाजार संचालन जिसको बोलते हैं, बाजार जिसको बोलेंगे। दिस इंक्लूड्स सेल, वेचान, डिलीवरी यानी कि माल पहुंचाना कस्टमर के घर पे, एंड इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन यानी कि फिटिंग कर देना। जस्ट फॉर एग्जांपल एसी की बात की जाए तो एसी को डिलीवरी करने के बाद उसका इंस्टॉलेशन भी करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एट, लेकिन कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे? एट कस्टमर्स प्रीमाइस, प्रीमाइस यानी कि उसकी जो मकान होगा, मिल्कत होगी, वहाँ पे ले जाके आप उसको डिलीवरी भी करेंगे और इंस्टॉल भी कर देंगे, एक्सेट्रा। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट एरो, मार्केटिंग इज द बिजनेस एक्टिविटी विच हेल्प्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दिस इंक्लूड सेल, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एट अ कस्टमर्स प्रीमाइसेस। ओके, सेकेंड 1 एरो लास्ट 1 लाइन में है। बट द marketing plans and policies, plans यानी कि योजनाओं और policies यानी कि नीति। but the marketing plans and policies should be customer oriented, यानी कि लक्ष्य, उनको ध्यान में रख के ही प्लान्स एंड पॉलिसी डिसाइड करनी है। not the product oriented। ओके, तो जो मार्केटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़ वो कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए, ना ही के प्रोडक्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2 डैश हो गए बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम। देखें, चले पॉइंट नंबर 9। देखिए अभी लिखना स्टॉप करो, आप बाद में लिख देना। मैं यहाँ से आपको सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको इन्वेंशन जो टॉपिक दे रहा है, इन्वेंशन यानी कि कुछ नया करना, उसमें आपको जो लास्ट 2 लाइन दिखाई दे रही ना,
ना इन्वेंशन नीड्स, वहाँ वो 2 लाइन नहीं लिखनी है, बाकी सब कुछ लिखना है। और जो लास्ट 1 पॉइंट है इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, उसमें पूरा लिखना है। ओके, तो आपको सिर्फ इन्वेंशन यानी कि नवीनता, कुछ नई शोध करना, तो उसमें लास्ट 2 लाइन नहीं लिखनी है, वो मैं अभी आपको बोलूँगा कहाँ तक लिखना है, फिर आप बाद में आराम से लिख देना। आपके पैम्पलेट्स भी आपके पास अवेलेबल है। चले, इन्वेंशन नवीनता में क्या होता है, तो इन्वेंशन अंडरलाइन कर लो, आपका MCQ है, आपके पास मटेरियल है ही ऑलरेडी। तो इन्वेंशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया दाखिल करना मार्केट में, कोई नई चीज़ लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको इन्वेंशन, नवीनता है, कुछ नई चीज़ों की शोध की, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इन्वेंशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। समथिंग न्यू कैन बी, नया क्या हो सकता है, तो कैन बी न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट ही हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल। आपको जो पहले जो चीज़ बनाते थे, सपोज एग्जांपल अगर आपको याद हो तो 2 व्हीलर्स में जो पंखे आते थे ना, वो पहले प्लास्टिक के नहीं आते थे। ओके, लोग आयरन के आते थे, लेकिन अभी जो देखा जाए तो प्लास्टिक के पतले आने लगे उसके जो पंखे हैं वो। तो ये नया इनोवेशन किया, पहले मटेरियल कैसे बनाते थे, अभी पूरा चेंज हो गया। ओके, तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, ये फर्स्ट 1 एरो में लिखना है यहाँ तक। सेकंड डैश में लिखना है आपको इन्वेंशन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, अगर बिजनेस को प्रोग्रेस करना हो तो इन्वेंशन जरूरी है। बेसिकली द इन्वेंशन इज डिमांडेड फॉर फॉलोइंग रीजंस, यहाँ से आपको थर्ड 1 पॉइंट लिखना है। देखिए, फर्स्ट एरो, सेकंड एरो है, थर्ड पॉइंट, इन्वेंशन क्यों जरूरी है, तो 2 पॉइंट बताए गए यहाँ पे। देयर इज अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है यानी कि क्षेत्र, उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट, नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती है। और सेकंड है देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज इन द कस्टमर्स नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आशाएं एक्सेट्रा। तो अभी सभी कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ दिन ब दिन चेंज होता जाता है, इसीलिए इन्वेंशन जरूरी है मार्केट में। ओके, फिर उसके बाद की 2 लाइन आपको नहीं लिखने में, फिर से इन्वेंशन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट एरो में इन्वेंशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, उसमें लिखना है समथिंग न्यू कैन बी, न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है, न्यू सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल भी हो सकता है एक्सेट्रा। सेकंड एरो में इन्वेंशन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए इन्वेंशन जरूरी है। एंड द थर्ड 1 एरो बेसिकली इन्वेंशन इज डिमांडेड फॉर फॉलोइंग रीजन, तो 2 रीजन्स के हिसाब से इन्वेंशन की अभी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो फर्स्ट 1, देयर इज अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड एरो, there is a continuous change in consumers needs, taste and preference, expectations etc. ओके, चलिए उसके बाद लास्ट 1 पॉइंट जो आपको सेम लिखना है, लेकिन उसको 2 डैश में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, तो अगर आप बिजनेस चलाते हो तो इक्विपमेंट और मशीनरी प्रॉपर होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप अपना बिजनेस नहीं चला पाओगे। ओके, तो मॉडर्न बिजनेस, अगर आधुनिक बिजनेस होगा तो रिक्वायर्स प्रॉपर मैन मशीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोनों चाहिए, मैन भी चाहिए और मशीन भी चाहिए। तो ये फर्स्ट एरो में मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स प्रॉपर मैन मशीन ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड एरो में बिजनेस इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे एक यूनिक यानी कि सबसे अलग कॉम्बिनेशन, यानी कि मिश्रण, संयोजन बोलेंगे। बिजनेस इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, ह्यूमन एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। तो अभी टेक्निकल रिसोर्सेज कौन से हैं, ह्यूमन और मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको बताया गया है। सेकेंड एरो में ही सब पॉइंट लगा देना। टेक्निकल रिसोर्सेज में उसमें क्या आता है, तो ये टेक्निकल रिसोर्सेज इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड फाइनेंस। तो ये सारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। टेक्निकल रिसोर्सेज इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड फाइनेंस।
ह्यूमन रिसोर्सेस इंक्लूड्स मैन एंड वुमेन वर्किंग इन द एंटरप्राइज, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे मैन या फिर वुमेन भी हो सकती है। एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज જેને સંચાલકીય સંસાધનો કહેવાય, इंक्लूड एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, यानी कि असरकारक अच्छी नेतागिरी होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स यानी कि टॉप, मिडल और बॉटम्स लेवल पे, टू कोऑर्डिनेट यानी कि संकलित करने के लिए, एंड कंट्रोल अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली यानी कि असरकारक अच्छी तरीके से। ओके, तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट एरो में मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स प्रॉपर मैन मशीन ऑर्गेनाइजेशन। Second arrow, business is a unique combination of technical, human and managerial resources। अभी उसमें ही आपको 3 पॉइंट बता देने हैं। टेक्निकल रिसोर्सेस इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड फाइनेंस। ह्यूमन रिसोर्सेस इंक्लूड मैन एंड वुमेन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। The last one, managerial resources include executive leadership at all levels to coordinate and controlling other resources effectively। ओके, तो चलिए ये 10 पॉइंट हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए इस जो यूनिट 1 है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप सभी को ये लिख देना है और घर पे रीड करके सेल्फ असेसमेंट एक टेस्ट भी दे देना है, ताकि आपको पता चले कि कितना इम्पोर्टेंस है और आपको कितना आता है, वो भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, चलिए गुड डे, गुड बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।